जय श्री राम। परम प्रियबंधु भगिनी, इस वीडियो में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकाशन विभाग की थोड़ी संक्षिप्त जानकारी देता हूं। प्रारंभ में जब हम सब आज के 65 वर्ष पूर्व स्वयंसेवक बने थे, तब अपने संघ का कोई प्रकाशन विभाग नहीं था। हम लोग अगर कुछ पढ़ना चाहते तो हम लोगों को एक डॉक्टर जी की यानी संघ संस्थापक की एक छोटी जीवनी पढ़ने को दी जाती और उसी से हम सब कुछ प्रेरणा प्राप्त करते थे। थोड़ा और पढ़ने लायक समृद्ध हुए तो हम सबको ये कहा जाता था कि एक मोटी जीवनी डॉक्टर जी की थी, उसको पढ़ लिया जाए। देखा जाए तो यह प्रारंभिक चर्चा यानी इस विशाल गंगा सागर की गंगोत्री भले ही ये छोटी संकीर्ण रही हो, लेकिन आज उसका एक विशाल स्वरूप हम सबके सामने दिखाई पड़ता है। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और उसके सहयोगियों का प्रकाशन विभाग अत्यंत समृद्ध है। न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना निजी विचार पत्र है, बल्कि उसके जितने भी विविध क्षेत्र हैं, अनुषंगिक क्षेत्र हैं, सबका एक अपना समृद्ध साहित्य विभाग है। तो इसी की थोड़ी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। यानी प्रारंभ में डॉक्टर जी की जीवनी को पढ़ाया जाना यह भी एक अच्छा सुझाव था। आज भी मुझसे आप पूछें तो संघ के अनेकानेक साहित्य को पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि एक स्वयंसेवक को अगर संघ कार्य के लिए दिशा प्राप्त करनी हो तो डॉक्टर जी की जीवनी से अच्छा कोई और साहित्य नहीं हो सकता। तो इस रूप में तो ये प्रारंभिक चर्चा आज भी समीचीन है, लेकिन आज समय और युग की आवश्यकता के अनुरूप समय के साथ संघ के पास अपना साहित्य विभाग है और उसके अंतर्गत मैं अगर एक एक बात की चर्चा करूं तो संघ की शाखा के संचालन के लिए संघ अपने स्वयं के निजी व्यय से एक शाखा पुस्तिका तैयार करता है, जिसमें शारीरिक बौद्धिक अनेकानेक विभागों की संपूर्ण चर्चा होती है और वो प्रत्येक शाखा तक पहुंचाने की अपेक्षा होती है। उसी के आधार पर संघ शाखा का संचालन होता है। यह एक प्रकार का मैनुअल हुआ, तो यह एक पहला साहित्य कहा जा सकता है। दूसरा, प्रत्येक यानी संघ रचना जो पूरे देश भर में शासकीय प्रांत, कई बार उसके और हिस्से करके छोटे छोटे प्रांत बनाए गए, हर प्रांत का अपना कोई विचार पत्र है। तो उस विचार पत्र का अलग नाम है। सामान्यतः उसका जो कलेवर है वह तो एक ही है, यानी देश भर में जो समस्याएं हैं वो समान रूप से आएंगी, लेकिन कुछ निजी बातों की चर्चा, कुछ वैयक्तिक प्रादेशिक बातों की चर्चा इसमें की जाती है। इस रूप में यह विचार पत्र संघ का हुआ जो स्वयंसेवकों कार्यकर्ताओं को दिशा दे जाता है। इसी के साथ अपने कुछ विचार पत्र हैं, जैसे आप सब भी जानते हैं पांचजन्य, ऑर्गेनाइजर, तरुण भारत, ऐसे कुछ विचार पत्र हैं जो अब सहज सुलभ हैं। पहले इसकी सुलभता थोड़ी कठिन थी, लेकिन अब ये किसी भी पास के बुक स्टॉल पर या स्टॉक डीलर या न्यूज सेलर, इन सब के पास ये पुस्तकें, ये पत्रिकाएं मिल जाती हैं। तो चाहे पांचजन्य हो, ये हिंदी में हुआ, ऑर्गेनाइजर अंग्रेजी में हुआ, तरुण भारत हिंदी में हुआ, पहले कुछ मराठी में भी होता। तो इस प्रकार के अपने समाचार पत्र साप्ताहिक हो सकते, पाक्षिक हो सकते, इसी प्रकार की कुछ पत्रिकाएं, जैसे एक पत्रिका लखनऊ से मुद्रित होती जिसमें प्रारंभ में अटल जी और देश के महान शीर्ष पुरुष भी कार्य कर चुके थे। ऐसे राष्ट्रधर्म आज भी प्रकाशित होता, अच्छी पत्रिका है, मासिक पत्रिका है और संघ के विचार को प्रस्तुत करती हुई एक समृद्ध पत्रिका है। तो इस रूप में पांचजन्य, ऑर्गेनाइजर, राष्ट्रधर्म, तरुण भारत, इस रूप में कुछ बाहर की प्रकाशित पत्रिकाएं भी हो सकती हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त संघ का अपना एक बड़ा विशाल प्रकाशन विभाग है। लखनऊ में आए तो लखनऊ में जहां राष्ट्रधर्म पत्रिका छपती वह लोकहित प्रकाशन, जिसमें पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी और देश के महान नेता भी उस भूमिका को कर चुके थे। ऐसे लोकहित प्रकाशन से बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उसका अपना एक ऑफसेट प्रेस है, बहुत समृद्ध प्रेस है। तो यह लोकहित प्रकाशन। इसी प्रकार अगर दिल्ली आए तो दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय जो झंडे वाला है, उसका अपना एक प्रकाशन सुरुचि साहित्य भी एक बड़ा प्रकाशन है। बहुत सारी पुस्तकें उसके द्वारा न केवल प्रकाशित बल्कि वितरित होती हैं। इसी प्रकार नागपुर आए तो केंद्रीय नागपुर मॉल में जो एक अपना प्रकाशन विभाग है। इसी प्रकार से
हर प्रांत क्षेत्र का अपना एक कोई न कोई निजी या फिर अपने सहयोगियों का एक प्रकाशन विभाग है, जिससे हिंदी या अन्य अन्य पांचलिक भाषाओं में साहित्य छपता है, विपुल मात्रा में उसका वितरण किया जाता है। यह संघ का प्रकाशन विभाग हुआ। इसके साथ ही मैं कुछ साहित्य की चर्चा करूं तो जैसे अभी पूर्व में मैंने डॉक्टर जी की बड़ी वाली मोटी जीवनी की बात किया। अब डॉक्टर जी की केवल एक जीवनी नहीं रही, सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में छोटी बड़ी ऐसी बहुत सारी जीवनी संघ संस्थापक को लेकर और प्रकाशित हो चुकी हैं। संघ के स्वयंसेवक उसको अध्ययन कर और लाभ उठाते हैं। संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य श्री गुरु जी, जिनका पूरा नाम माननीय माधवराव सदाशिवराव गोरवलकर, तो उन पर भी बहुत सारा साहित्य है। एक शोध परक साहित्य मोटी मोटी 8-9 ये खंडों में ये कृति है। इसको कहते हैं समग्र दर्शन। मैं पूरे का अध्ययन किया हूँ और ये बड़ी एक शोध परक एक कृति हो सकती, उसका अध्ययन प्रत्येक स्वयंसेवक को करना चाहिए। ऐसा समग्र दर्शन, इसमें अंतिम भाग को पहले छापा गया, क्रमशः यह आज 8-9 भागों में बटी हुई है। तो समग्र दर्शन, इसी रूप में परम पूज्य श्री गुरु जी देश भर में पत्र लिखा करते। उन पत्रों के संकलन के आधार पर पत्रों में व्यक्ति का व्यक्तित्व परिलक्षित होता है। तो पत्र रूप श्री गुरु जी ऐसी एक कृति ऐसी गुरु जी पर मिलती है। मैं जिन दिनों DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर में MA का छात्र था, उन दिनों एक पुस्तक वहाँ गीता वाटिका, जो गीता प्रेस का ही सहयोगी प्रकल्प है, वहाँ एक विद्वान है श्री राधेश्याम बंका, वे एक पुस्तक लिख रहे थे श्री गुरु जी जीवन प्रसंग। तो मुझे संगठन की ओर से उस पुस्तक के संपादन कार्य में सहयोग के लिए भेजा गया। मेरी बड़ी रुचि हुई। मैं शाम के 2-3 घंटे निश्चित रूप से उन मनस्वी संपादक के साथ बैठता और काम ये था कि देश भर के जुटाए हुए प्रसंगों और कथनों को हिंदी की जो आंचलिक यानी उत्तर भारत की भाषा हो सकती उसमें रूपांतरित करना, उसका संपादन कार्य, ये सब वहाँ मैं सहयोग करता रहा। ये मेरे लिए सीखने का भी विषय था। मैं MA का अध्येता छात्र था और इस रूप में एक इतने बड़े विद्वान और गीता वाटिका के एक प्रकल्प के साथ जुड़कर मैं इस काम को कर रहा हूँ। मुझे बड़ा संतोष का अनुभव होता था। 2 मोटी मोटी पुस्तक तैयार हुई, श्री गुरु जी जीवन प्रसंग भाग 1 भाग 2। उस पुस्तक में सह संपादक के रूप में मैं सहायक रहा और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती कि एक कृति के इस निर्मित में मेरा कुछ सहयोग प्राप्त हुआ। तो ऐसे श्री गुरु जी पर अनेकानेक बहुत सारे साहित्य हैं, छोटे बड़े यानी बड़े साहित्य को होता है। पूज्य गुरु जी के द्वारा लिखे हुए कुछ ग्रंथ भी हैं, जैसे अंग्रेजी में उनका एक ग्रंथ है द वंच ऑफ थॉट्स, इसी को हिंदी में कहा विचार नवनीत। तो विचार नवनीत हिंदी में और उसी का अंग्रेजी में वंच ऑफ थॉट्स। तो ये कृतियाँ कोई 1-2 नहीं, ऐसी हर महापुरुष पर, महापुरुषों के सुदीर्घ मालिका संघ की वैचारिक संपदा उसके स्वयंसेवक लिखते पढ़ते रहते हैं, वो इन प्रकाशनों के द्वारा छापा जाता है। तो इस प्रकार एक विशाल प्रकाशन विभाग और उसका विपुल साहित्य विराट भंडार और उसके वितरण की एक व्यवस्था है। आज का स्वयंसेवक ये नहीं कर सकता, यानी उसका अपना एक प्रचार विभाग है। उस प्रचार विभाग के अंतर्गत ये प्रकाशन भी है। छोटे बड़े पत्र, मुख्य पत्र या ऐसे साप्ताहिक पत्र, संपादिक, ये बहुत सारे पत्र और ग्रंथ अपने प्रकाशनों से मुद्रित होते हैं और स्वयंसेवक उसको बड़े आनंद के साथ पढ़कर अपनी वैचारिक संपदा को समृद्ध करते हैं। तो मैं यहाँ फिर से कंक्लूड करूँ तो एक शाखा संचालन के लिए शाखा पुस्तिका, ये पहला मैनुअल ग्रंथ हो सकता है। दूसरा, डॉक्टर जी की जीवनी अपने स्वयंसेवकों द्वारा लिखी और बाहर के शोधकर्ता लोगों के द्वारा लिखी हुई सैकड़ों की संख्या में छोटी बड़ी जीवनियाँ हैं। परम पूज्य श्री गुरु जी पर ऐसी पुस्तक, इसी प्रकार कुछ साप्ताहिक पत्र यानी पांचजन्य ऑर्गेनाइजर, तरुण भारत या राष्ट्र धर्म, इस प्रकार के कुछ पत्र पत्रिकाएं और देश के प्रमुख प्रकाशनों में अपने वैचारिक संपदा को परिलक्षित प्रतिबिंबित करते हुए ऐसी पुस्तकों का एक विशाल ढेर, उसके द्वारा स्वयंसेवक लाभान्वित होते हैं। तो ये है संघ की वैचारिक संपदा, साहित्य विभाग, प्रकाशन विभाग, जो कम नहीं है, बहुत है। इस दिशा में लगातार कार्य चल रहा है। शोध वृत्ति के द्वारा इस प्रकाशन संपदा को लोग समृद्ध कर रहे हैं।
ये छोटी सी जानकारी मैंने यहाँ देना उचित समझा। यदि ये चर्चा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री